हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज से हम हिंदी का अनसोल्व पेपर भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर हिंदी का अनसोल्व पेपर भी करा दीजिए। तो बच्चों, कुछ अनसोल्व पेपर मैं और कुछ हमारे इंग्लिश वाले जो सर हैं वो आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं। यार दोनों को हिंदी बहुत अच्छा आता है, टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट, अब आपकी तैयारी और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल से होने वाली है। बस आप सभी को एक ही काम करना है, वीडियोज़ को लाइक करना, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोज़ का फायदा उठा सकें। और वीडियो का टारगेट ज़्यादा नहीं है, 1000 लाइक्स आप इस वीडियो पर कर देते हो तो कल ही आपको इसका नया पार्ट देखने को मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा आपको रेगुलर बेसिस पे हिंदी का अनसोल्व पेपर भी करा सकूं। एक बात और, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अनसोल्व पेपर मैं प्रोवाइड कर दूं बच्चों। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2019 और 2020 के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अनसोल्व पेपर की पीडीएफ दे रखी है, उसको डाउनलोड कर लो और उसी के आधार पर अपनी तैयारी करो। और जल्दी आपको हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लो। बस आप सभी मेहनत करो, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप सभी का 90+ का जो सपना है वो पूरा करा सके। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी अनसोल्व पेपर डिस्कस करेंगे। सेट 1 है 302 CX। देखो, बहुत सारे बच्चे हिंदी को इजी समझते हैं कि यार हिंदी बहुत आसान है, कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, हिंदी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके अदर सब्जेक्ट। तो अब आपको ये स्किप नहीं करना है। इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि 100 में से आपके 90+ मार्क्स आ जाएं। तो यार पॉसिबल है, आ सकते हैं। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी से मेहनत करते हो तो हो सकता है कि आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि अगर हम आपको रेगुलर बेसिस पर आंसर प्रोवाइड करेंगे तो आपकी तैयारी और अलग ही लेवल पे हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है बच्चों कि पहला जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, इसकी पीडीएफ आपको 1 या 2 दिन में दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ये पीडीएफ हमें टाइप करानी पड़ेगी या फिर जीरोक्स करानी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो बच्चों पहला है, पहले का क्वेश्चन है। देखो, पहला जो क्वेश्चन आता बच्चों, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। 5 होते हैं, आपको 5 के 5 करने होते हैं। ठीक है, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न कितने अंक का आता है? 5 अंक का। और 5 ही क्वेश्चन दे रखे होते हैं, 5 के आपको आंसर देने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, विचार प्रवाह के लेखक हैं। यहां पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। विचार प्रवाह के लेखक हैं, प्रवाह के लेखक हैं। बच्चों यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों आपको याद रखना है, विचार प्रवाह के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हमारे का क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन एकदम सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आपको हम रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लो, बस आप सभी मेहनत करते रहो। का क्वेश्चन हो चुका है। का क्वेश्चन है बच्चों, मेला आंचल किसका उपन्यास है? मेला आंचल किसका उपन्यास है? किसका उपन्यास है? तो बच्चों आपको यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु एंड मुंशी प्रेमचंद। तो याद रखना बच्चों, मेला आंचल जो उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। तो थर्ड ऑप्शन इसका एकदम सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना, रेणु कह लो। तो मेला आंचल किसका उपन्यास है बच्चों? फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है या रेणु जी का उपन्यास है। तो आपको इसी टाइप से देखो क्वेश्चन लिख के नहीं आना है बोर्ड परीक्षाओं में। आपको मैं एक वीडियो ये भी प्रोवाइड करूंगा कि किस टाइप से आपको कॉपी लिख कर आनी है बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग। इसमें कह रहा है बच्चों, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। प्रताप जो पत्रिका है उसके संपादक आपसे पूछें, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। तो यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी और बद्री नारायण चौधरी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों गणेश शंकर विद्यार्थी। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? तो बस 1000 लाइक्स करा देना, आपको कल वीडियो मिल जाएगी। देखो, हमें मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हमें लगता है कि हाँ, बच्चों के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमें सपोर्ट करें। ठीक है बच्चों, घा क्वेश्चन है इसका,
ये भी हिंदी गद्य के चल रहे हैं, इसी तरह हिंदी काव्य के भी कराऊंगा मैं आज आपको। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, यहाँ लिख देता हूं मैं आपको। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों इसमें, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण। तो आपको याद रखना बच्चों कि हिंदी एकांकी का जो जनक है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को माना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एक और क्वेश्चन बच्चों इसमें रह जाता है आपका अड़ा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें कह रहा है जन्मे जय का नागयज्ञ नाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं पहले, जन्मे जय का नागयज्ञ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं, नाटक के रचनाकार हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहां पर, हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों जन्मे जय का नागयज्ञ नाटक के जो रचनाकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। तो थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हिंदी गद्य के हो गए बच्चों। इसी तरीके से मैं इधर साइड आपको हिंदी काव्य के करा देता हूं। ठीक है, जरा यहाँ लिख लीजिए, ये क है और ये दूसरे का। हाँ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला क्वेश्चन है का कीर्तिलता के रचनाकार हैं, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। ठीक है बच्चों, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है ये हमको बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सारंगधर, दलपति, जगनिक, विद्यापति। तो इसमें राइट आंसर है बच्चों आपको विद्यापति। जो विद्यापति जी हैं वो कीर्तिलता के रचनाकार हैं। तो चौथा ऑप्शन एकदम सही है, विद्यापति, विद्यापति। तो अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि कीर्तिलता के रचनाकार कौन है तो आपको आंसर में क्या लिख कर आना है? विद्यापति। आपको दे रखा होगा, टेंशन मतलब अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो। ख क्वेश्चन है बच्चों, हरिऔध जी की रचना नहीं है। ठीक है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय, शॉर्ट में इनको हरिऔध बोला जाता है। ठीक है, पूरा नाम अगर पूछा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ठीक है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों आपको, चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और चित्राधार। जो चित्राधार है ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है, ना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। तो इसका राइट आंसर है बच्चों चित्राधार। तो चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा, चित्राधार, चित्राधार। जो चित्राधार कृति है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो बच्चों, चलेगा, क्योंकि इंसान है, हो जाती है गलती। ठीक है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको 100% सही क्वेश्चंस कराए जाएं, उनके आंसर सही से ही बताए जाएं। तो मैं अपनी तरफ से पूरा श्योर हूं कि एकदम सही है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता देना कि सर इस क्वेश्चन में ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगर आप कंफर्म हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ग है, इसमें कह रहा है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। ग क्वेश्चन है आपका, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, आचार्य केशवदास। तो बच्चों याद रखना, साहित्य लहरी के जो रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन एकदम सही है, सूरदास। ठीक है, सूरदास जी जो हैं उन्होंने साहित्य लहरी को लिखा या रचा है। अगला है बच्चों घ, इसमें कह रहा है हिंदी साहित्य में, इसका आंसर तो सभी को पता होगा, कमेंट करके मुझे बताना, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? मैं यहां लिख देता हूं, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करके हमें बताएं स्वर्ण युग कहा जाता
है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट चाहिए, मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए ना आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो ऑल सब्जेक्ट की। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो दे रखे हैं ऑप्शंस वो भी नहीं बताने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन है 9th 10th 11th आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर पढ़ा होगा हिंदी में। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बच्चों बोर्ड परीक्षा में 5 अंक के ही हैं, ठीक है, ये भी 5 मार्क्स के ही आते हैं। 5 नंबर आपको इससे मिलेंगे और 5 नंबर आपको इससे मिलेंगे, मतलब 10 नंबर आपको ये देकर जाएंगे 100 में से। तो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है इस टाइप से, तो क्योंकि आप सभी जानते हो 10 नंबर की कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस समय सीमा को, यहां लिख देता हूं मैं, इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो पूर्व भारत हिंदू युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, सारे युग होते हैं। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है बच्चों वो होती है 1900 से 1922 ईस्वी तक। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। 5 अंक के ये आने वाले हैं और 5 अंक के ये आने वाला है। और अनसोल्ड पेपर की आप सभी मेरे अकॉर्डिंग मानो तो एक कॉपी बना लो बच्चों अलग से, जिसमें जितने भी अनसोल्ड पेपर हम ऑल सब्जेक्ट के करा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उन सभी की एक एक कॉपी अगर आपके पास होगी, क्योंकि अनसोल्ड पेपर में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चों 60% आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सेट वो 14 सेट में हम आपको 14 सेट कराएंगे, ऑल सब्जेक्ट के 14 सेट में कवर हो जाएंगे। फिजिक्स के भी 14 होंगे, केमिस्ट्री के भी 14 सेट कराएंगे, हिंदी, इंग्लिश सभी के आपको 14 सेट हम लोग कराने वाले हैं। तो सोचो आपकी तैयारी किस लेवल पे होने वाली है। आप भी मेहनत करो, पूरा सिलेबस हम पढ़ा चुके हैं, जितना भी हो सकता है तो पूरा पढ़ाया जा चुका है, कुछ रह गया है वो हम कंप्लीट करा देंगे, टेंशन मत लो। तो जल्दी से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज तो बस इतना ही रहने दो, कल मैं आपको गद्यांश और पद्यांश के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों वो पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से आपको आगे जाके जो लेखक और कवियों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां आती हैं वो भी बताऊंगा किस टाइप से आपको लिख कर आनी है। उसके बाद बच्चों कहानियों वाला पोर्शन आता है। उसके बाद आपने जो नाटक पढ़ा है उसके आधार पर क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद बच्चों खंडकाव्य आता है आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आप सीखते जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो वैसे भी बच्चों देखो नाटक जो वो तो हटा दिया गया है, ये 2020 का ही सेट है। तो इस तरीके से बच्चों ये सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से आपको हम कवर कराएंगे। बस आप सभी मेहनत करते रहो, तभी आपका जो सपना है पूरा होने वाला है। जितने नंबर लाना चाहते हो आ जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स और 5 से लेकर 6000 व्यूज आने चाहिए, तभी बच्चों आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि कल ही आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मुझे मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।